श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और ये जो पितृपक्ष होता है ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। बहुत परेशान हो पितृदोष की वजह से या फिर घर में कोई ऐसा संकट चल रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उपाय करते हो, सब कुछ सारी दिक्कतें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको जली हुई 2 रोटी लेनी है। कौन सी? हमें सादी सादी रोटी नहीं, जली हुई 2 रोटी को लेनी है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जो भी आपके घर की प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, पितृपक्ष के बचे हुए दिनों में इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको इस उपाय को करना है क्योंकि हमें इस उपाय के लिए गेहूं के आटे की जरूरत नहीं है। क्या किस चीज की जरूरत होगी? यहां पे आपको लेना होगा जौ। क्या लेना है? जौ का आटा। मार्केट में इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है, बहुत ही सस्ते रेट में और बहुत ही आसानी से आपको जौ का आटा मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जौ का आटा लेना और उस जौ के आटे की आपको रोटी बनानी है। लेकिन रोटी बनाते टाइम एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देंगे। वो ध्यान क्या देना है कि हमें रोटी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही पकानी है, यानी कि ज्यादा मात्रा में हल्की हल्की रोटी जल जाए यहां तक आपको पकानी है, सिर्फ एक साइड। जो दूसरा साइड होगा उस पर आपको आंच नहीं देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब रोटी पकाना तो रोटी को जैसे भी आप पकाते हो, तवे पे पकाते हो, तंदूर में पकाते हो या फिर आप गैस पे पकाते हो, कहीं पे भी पकाओ, लेकिन आपको उस रोटी के एक ही तरफ को पकाना है, दोनों साइड को नहीं पकाना है, ठीक है ना। पका लिया। कितनी रोटी बनाओगे? आपको 2 रोटी बनानी है। जिस तरफ रोटी में आपने मतलब जिस तरफ नहीं पकाया है 2 की दोनों रोटियों को, उन दोनों रोटियों के बीच में, जैसे एक रोटी ये है और एक रोटी ये हो गई, इस दोनों रोटियों के बीच में आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है। क्या रखोगे? बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है। और यही जौ की रोटी जली हुई, जो भी आपके घर के आसपास में गौ माता आती हो या फिर कोई गौशाला हो, वहां पर ले जाकर के अपने हाथों से अगर आप गौ माता को उस जौ की रोटी की जो आटा है गुड़ डाल के खिला देते हैं, आपके घर में कभी दोष लग ही नहीं सकता। आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को करना है। और अगर मान लेते हैं गौ माता आपके घर के आसपास नहीं आती हैं, आप बहुत बड़े शहर में रहते हो या फिर जो भी रीजन है, तो आपके घर के आसपास में अगर कोई कुत्ता आता हो तो आप उस कुत्ते को भी दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे पितृपक्ष में 3 ऐसे जीव हैं जो कि पितरों के तुल्य होते हैं। एक तो गौ माता, एक कुत्ता और एक कौवा। तीनों में से कोई भी मिल जाए तो इस उपाय को आप जरूर करेंगे, ठीक है ना। पहले उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो में पितृपक्ष पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है आपको करना है सफेद फूल के साथ में। इस उपाय को करने की कोई तिथि नहीं है। अब ये नहीं कि अष्टमी को करना है, नवमी को करना, जितने भी पितृपक्ष में दिन बचे हुए हैं किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना सबसे पहले इस उपाय को। जैसे इस उपाय के लिए हमें लेना होगा एक सफेद फूल। कहोगे भैया इसके हमें बेनिफिट क्या होने वाले हैं? तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है बहुत दिनों से और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, मतलब चिंतित ही रहते हो हमेशा, तो आपको सफेद फूल एक लेना है। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज भी आपको लेनी है, जो कि होती है एक बेलपत्र, है ना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं भैया क्या पितृपक्ष के दौरान हम बेल पत्र को तोड़ सकते हैं? 10 सेकंड में सुन लीजिएगा सारी बातों को। देखो, चाहे वो पितृपक्ष का दिन हो या फिर कोई सा भी दिन हो, सोमवार को छोड़ करके, अष्टमी तिथि को छोड़ करके, एकादशी, इन सभी तिथियों को छोड़ करके आप किसी भी दिन बेल पत्र को तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेल पत्र चढ़ी है आप उसको भी उठा करके और पितृपक्ष में किसी भी उपाय के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए बेल पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पितृ दोष का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही पितृपक्ष का कोई मतलब है। तो इसलिए अपने माइंड में इन सब चीजों को मत रखा करिए कि भैया पितृपक्ष चल रहा है तो क्या बेलपत्र महादेव के शिवलिंग से उठा के उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेंगे, एक सफेद पुष्प को लेना है, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरना, ठीक है ना। जल को भर करके इसी जल के अंदर आपको एक बेलपत्र को डाल देना। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको सफेद पुष्प दिखाया उस सफेद फूल को जल के अंदर नहीं डालेंगे, बाकी जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को यहां से उठाना। आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप उसका दवा करा रहे हो, मेडिसिन करा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, तो आपको उसके हाथों से एक बार इस कलश को टच कराना होगा, स्पर्श कराना है। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है वो इन सभी उपायों को नहीं मानता या फिर नास्तिक टाइप का व्यक्ति है, तो जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो उसके ऊपर से 7 बार या फिर 21 बार आपको
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है इस कलश को लेके घूम लेना और फिर इस कलश को उठाना, उस एक सफेद पुष्प को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है मंदिर में कर लो, मन है आप ये उपाय अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने परसों की एक उपाय में आपको एक छोटा सा चीज बताया था और वो ये था कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल जब नीचे गिरता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, वही कौन सा स्थान होता है? वही होता है हमारे पितरों का। तो आपके पास में जो सफेद फूल है जो यहां नीचे जिस स्थान पे जल गिरता है उस स्थान पर सफेद पुष्प को समर्पित करेंगे और उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपने पितरों का ध्यान करते हुए वही बेलपत्र अगर आप समर्पित कर देते हैं और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलिएगा जो व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है। यकीन मान लीजिए, करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके घर का वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होगा। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी की सारी ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। हमने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं पितृपक्ष के दौरान करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है आपको लाल चंदन से करना है। लेकिन क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है ये मैं आपको तब बताऊँगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। बहुत आसान सा उपाय है। सबसे पहले इस उपाय के फ़ायदे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। कोई भी घर का ऐसा आपके व्यक्ति है जिसको क्रोध करने का बड़ा मन करता है, या फिर वो इंसान गुस्सा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है और हर पूरा परिवार उसके क्रोध से परेशान है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको लेना होगा लाल चंदन, है ना। अगर आपके पास में लाल चंदन नहीं है, शुद्ध लाल चंदन, आप हमें मैसेज करिएगा 9005643345। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपके घर तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा। अभी तक मैंने 2000 से ऊपर लोगों तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाया है। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना या फिर कोई सा भी पात्र ले सकते हो जिसके अंदर आप जल रोक पाओ। इस जल के अंदर इस लोटे के अंदर सबसे पहले जल भरेंगे और पितृपक्ष के अंदर लड़ाई का कोई उपाय करने के लिए गंगा जल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो 2 से 4 बूंद गंगा जल भी डालेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर लाल चंदन मत डालना, लाल चंदन अलग से रखेंगे। जल रेडी हो गया और उसके साथ ही साथ पितृपक्ष का उपाय है, लड़ाई का उपाय है, तो आपको क्या लेना है? काला तिल तो लेने ही लेने हैं। ठीक है ना। 1 चुटकी काला तिल लेना और उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में लाल चंदन है उस लाल चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, इस कटी भाग पर आपको बहुत अच्छे से करना है। और जब कटी भाग पे कर रहे हो तो आशुतोष महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव का ध्यान करके, अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान करके, जो 1 लोटा जल आपके पास में है उस 1 लोटे जल को पितरों का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे। जल जब समर्पित कर ले जाओ, जब आप लाल चंदन का लेपन कर ले जाओ, लास्ट में जो आपके पास में काला तिल बचता है उस काले तिल को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसके क्रोध से पूरा घर परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही 1 चुटकी काला तिल, अगर पितृ देवता अर्यमन का नाम लेके आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हमेशा आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है ना। चलो भाई, 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी, बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की। और अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ कर लिया तो आपके परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिन और बचे हैं पितृपक्ष में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के कुछ दानों की। ठीक है ना। कितने दाने? मात्र आपको लेने हैं 7 चावल का दाना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ 7 चावल का दाना लीजिएगा। साथ ही साथ उपाय करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गंगा जल की। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है, किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उस कटोरी में आपको जल भरना है। जल के अंदर 2 से 4 बूंद गंगा जल डालेंगे। साथ ही साथ जो 7 चावल का दाना मैंने आपको दिखाया वो भी आप इसके अंदर डाल देना। इस कटोरी को उठाना,
आपके घर में जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, या फिर आप पे घर में आरओ लगा हुआ हो, उसके पास में इस कटोरी को लेके खड़े होना। अपने पितरों का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। जब आप खड़े होंगे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर आप इस कटोरी का जल लेना, पूरा महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और आपको उस जल को इस बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। कहाँ पे चढ़ाओगे? वही जल आपको माता के हस्त कमर पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, पूरा गोल गोल अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपके घर में कभी पितृदोष लग ही नहीं सकता। और जिस कारण से आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से सारी चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।